न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री जयशंकर ने UN को दिखाया आईना, कहा फेल साबित हो रहा है वैश्विक संगठन। महिलाएं डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, गुजरात डेयरी संघ के कार्यक्रम में PM मोदी ने अमूल को बताया अनुकरणीय मॉडल। PM मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे काशी, देगी करोड़ों की सौगात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री जयशंकर ने UN को दिखाया आईना, कहा फेल साबित हो रहा वैश्विक संगठन। जी हां, विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र यानी UN की स्थापना हुई थी तब इससे लगभग 50 सदस्य देश थे। अब इससे 4 गुना सदस्य हो गए। अगर आप पिछले 5 सालों को देखें तो सभी बड़े मुद्दों का हम बहुपक्षीय समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए परिणामों की कमी सुधार की जरूरतों को दर्शाती है। वैश्विक पर तथ्य ये है कि विश्व व्यापार नियमों के खिलवाड़ किया गया है। आज हमारी कई चुनौतियां इसलिए भी उत्पन्न हुई है कि देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का अपने लाभ के लिए उपयोग किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महिला डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, गुजराती डेयरी संघ के कार्यक्रम में PM मोदी ने अमूल को बताया अनुकरणीय मॉडल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है। PM मोदी ने कहा यहां से अपने गुजरात और उत्तर प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति से बताया गया है कि दोनों राज्यों को अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जी हां, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के स्वर्ग जयंती समारोह में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 50 साल पहले को पौधा लगाया गया था, वो अब विशाल पेड़ बन चुका है। किसानों को संबोधित करते हुए PM ने कहा 50 साल पहले गुजरात के गाँव में जो पौधा लगाया गया था वो आज एक बड़ा बरगद का पेड़ बन गया। इस पेड़ की शाखाएं अब पूरे देश में फैल गई है। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ की स्वर्ण जयंती पर आपको साथ ही दुनिया को भी बधाई दी गई है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में डेयरी सेक्टर 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि देश में 6% की रफ्तार से वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। PM मोदी ने कहा दूरदर्शिता से लिए गए फैसलों से आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल जाता है, इसका भी उदाहरण अमूल है। आज से एक अनुकरणीय मॉडल है। सरकार, सहकारिता, समन्वित ऐसे प्रयासों के कारण आज हम सबसे बड़े दूध उत्पादक देश है। जी हाँ, महिला शक्ति की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़ महिला शक्ति है। दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं। अमूल इसका एक उदाहरण है। अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। गुजरात के गाँव से मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वृक्ष बन गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। PM मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे काशी, देगी करोड़ों की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। वो 22-23 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। PM मोदी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से BLW पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री की अगवानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल करेगी। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 23 फरवरी को पूर्वांचल को 14,316.7 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 1,09,072 करोड़ रुपए की 23 योजनाओं का लोकार्पण और 33,044.7 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। PM मोदी 23 फरवरी को मुख्य रूप से 3 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सुबह PHU के स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संत शिरोमणि रविदास की जन्मस्थली और गोवर्धन स्थित मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे। इसके बाद वो बनास काशी संकुल या औद्योगिक क्षेत्र करखी गांव में उद्घाटन करेंगे। PM मोदी यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। काशी से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 2014 के लोकसभा चुनाव को शंखनाद
करेंगे। प्रधानमंत्री अपने वाराणसी दौरे में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, जलमार्ग, खेल, धर्म, आत्मोदय आदि क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और रोजगार परक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 22 फरवरी को रात में वाराणसी आएंगे। वह 23 फरवरी की सुबह स्वतंत्रता भवन में सांसद खेलकूद, सांसद फोटोग्राफी, सांसद ज्ञान और सांसद संस्कृति प्रतियोगिता के विजेताओं से भी संवाद करेंगे। संत शिरोमणि रविदास के जन्मस्थली सिर गोवर्धन स्थित मंदिर में मत्था टेकेंगे और संत निरंजन दास से मुलाकात कर लंगर छकेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वह संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बनास काशी संकुल का औद्योगिक क्षेत्र करखी गांव में उद्घाटन करेंगे। अमूल प्लांट्स बनास डेयरी से पूर्वांचल में लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एडवांस रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी वह करखी गांव इंडस्ट्रियल एरिया में शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री करखी गांव में जनसभा भी करेंगे। इसमें दुग्ध समितियों से जुड़े लोग, दुग्ध उत्पादक और किसान समेत लगभग 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा है। इस कार्यक्रम का थीम पूर्वांचल के विकास में सरकार का प्रयास है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्देश अंसारी के साथ नमस्कार।